नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोनिका क्लासेस में। आज मैं आपके सामने संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ कि संस्कृत में छः का विशेष स्थान कैसे है, क्या क्या 6 चीज़ों को माना गया है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कामदेव के पाँच बाणों जो हैं वो प्रसिद्ध माने गए हैं। कामदेव के 5 बाणों को माना गया है कि 5 बाण उनके हैं। सबसे पहला है उनका बाण अरविंदम, दूसरा है अशोक, तीसरा च्यूतम, पांचवा नवमल्लिका और पांचवा है नीलो उत्पलम। तो ये कामदेव के 5 बाण हैं। आगे हम देखते हैं कि 6 का संस्कृत में विशेष स्थान कैसे है। वेदांग हैं जो हमारे वो 6 हैं। सबसे पहला है उसमें शिक्षा, दूसरा है निरुक्त, तीसरा है व्याकरण, चौथा है कल्प और पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिष। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। 6 का हमारे संस्कृत में जो विशेष स्थान है, 6 ब्राह्मण के कर्म भी माने गए हैं हमारे संस्कृत के अंदर कि ब्राह्मण के 6 कर्म कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कर्म होता है उसका अध्ययन करना, दूसरा होता है यजमनम और तीसरा होता है दानम, चौथा होता है अध्यापनम और पांचवा याजनम और छठा प्रतिग्रह। दान देना और दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना ये उसके कर्म होते हैं। और 6 शत्रु ही संस्कृत के अंदर बताए गए हैं। 6 शत्रु कौन कौन से हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ और चौथा है मोह, पांचवा है मद और छठा है मात्सर्य। ये हमारे 6 शत्रु हैं जो संस्कृत के अंदर माने गए हैं। 6 ऋतुओं का हमारे संस्कृत में जिक्र किया गया है। सबसे पहली ऋतु है वसंत ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु, तीसरी है हेमंत ऋतु, चौथी है ग्रीष्म ऋतु, पांचवी है शरद ऋतु और छठी जो हमारी ऋतु है वो है शिशिर ऋतु। और षट चक्रम का भी संस्कृत के अंदर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला हमारा जो चक्र है वो है मूलाधार चक्रम, दूसरा है मणिपुर चक्रम, तीसरा है विशुद्ध चक्रम और चौथा है अधिष्ठान चक्रम, पांचवा है अनाहत चक्रम और छठा है आज्ञा चक्रम। तो ये हमारे 6 चक्रों का संस्कृत में जिक्र है, वर्णन किया गया है। और हमारे संस्कृत के अंदर 6 दर्शनों का भी जिक्र किया गया है। तो देखते हैं वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा है मीमांसा दर्शनम और चौथा है योग दर्शनम, पांचवा है वैश्विक दर्शनम, छठा है वेदांत दर्शनम। तो ये हैं 6 प्रमुख बातें जो हमारी संस्कृत के अंदर बताई गई हैं कि 6 का हमारे संस्कृत में क्या स्थान है, किन किन चीज़ों को 6 माना गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अगले वीडियो में हम 7 और 8 कौन कौन सी चीज़ें प्रधान मानी गई हैं उनका जिक्र करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।